हाँ, अब पहले हम पढ़ चुके हैं एसिडिक नेचर जो है कार्बोक्सिलिक समूह के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि अगर इस कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है, अगर इसमें कोई प्रतिस्थापी जुड़ा है तो उसका अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी अम्लीयता को हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और इसलिए कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कम हुए, उसने इस ऑक्सीजन से ले लिए और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ले लेगा और हाइड्रोजन को H+ बना के बाहर निकाल देगा। तो यहाँ हमारे पास कार्बोक्सिलेट अनायन जो बनता है, उस अनायन की अनुनादी संरचनाएं हमको यहाँ पर दिख रही है। ये उसका अनुनादी संकर है और ये H+ आयन इसमें से बाहर निकल गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिड क्यों है, क्योंकि वो H+ आयन निकालते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला मुक्त अभी वैलेंसी फ्री है आपके पास। अब इसके पास कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है ना। तो वो जो भी ग्रुप इस यहाँ पर ये जो लाइन आपकी लिखी है, इसको समझिए कि इस कार्बन की जो मुक्त वैलेंसी है, इस पे अगर कोई भी ग्रुप जुड़ता है तो उसके ग्रुप की वजह से इनकी अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो कि +I इफेक्ट दिखा रहा है ना, जैसे इस कार्बन पे अगर CH3 ग्रुप जुड़ा है या C2H5 ग्रुप जुड़ा है, तो ये ग्रुप क्या है, +I इफेक्ट दिखाते हैं। +I इफेक्ट दिखाने का मतलब क्या हुआ कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स को ये कार्बन की तरफ धक्का लगाते हैं, +I इफेक्ट दिखा रहे हैं ताकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है कार्बन की तरफ पुश करते हैं। उस केस में क्या होता है कि जैसे ही इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे खींचे, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई, पर उसकी कमी कहाँ से पूरी हो रही है, पीछे से पूरी हो रही है ना। तो वो इस वाले ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा। जब वो इससे कम खींचेगा तो H+ आयन भी वो क्यों बाहर निकालेगा, वो भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा और H+ आयन जो है वो इसमें से बाहर नहीं निकलेंगे। और वैसे भी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, जो ये ऑक्सीजन है, कार्बोक्सिलेट अनायन अगर बनता है, हम थोड़ी देर के लिए समझें कि H+ आयन निकल गया, पर उस अनायन जो बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई है ना। ये दो तो हैं ही, तीसरा और कार्बन इलेक्ट्रॉन देने वाला आ गया, तो कार्बोक्सिलेट अनायन जो है उसमें पीछे से भी इलेक्ट्रॉन और आ रहे हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। और इसलिए कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि +I इफेक्ट दिखाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग इसको कार्बन को देता है, COH वाले कार्बन को अगर वो दे रहा है, तो वो उसकी अम्लीयता को जो है वो कैसा करता है, कम कर देता है। ठीक है ना। और कार्बोक्सिलेट अनायन जो बनता है उसके स्थायित्व को वो कम कर देता है। ठीक है। दूसरा, अगर ऐसा ग्रुप हमारे पास लगा हुआ है, और इसीलिए आपसे एक एग्जांपल पूछा जाता है कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड की तुलना में ज़्यादा अम्लीय है, क्यों। क्योंकि फॉर्मिक एसिड में कार्बन के पीछे क्या लगा है, सिर्फ H लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, जबकि एसिटिक एसिड में पीछे क्या लगा है, CH3 लगा है, और CH3 +I इफेक्ट दिखा रहा है। फॉर्मिक एसिड में +I इफेक्ट नहीं है, इसलिए फॉर्मिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है और एसिडिक एसिड जो है वो वीक एसिड है। आप ये ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा, हमारे पास अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है खींच रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, पीछे वाला भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो अब कार्बन जो है वो बहुत तेजी से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जितना तेजी से ये खींचेगा उतना ही तेजी से ये ऑक्सीजन पीछे वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और H+ आयन जो है वो जल्दी बाहर निकल जाएगा। और इसलिए -I इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप जो कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, वो अम्लीयता को बढ़ाते हैं। और इसी का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, ये देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपकी किताब में दिया हुआ है कि ये है आपके पास बेंजोइक एसिड, ये है आपके पास पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और ये पैरा टॉल्विन बेंजोइक एसिड। अब इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है -I इफेक्ट दिखा रहा है, वो -I इफेक्ट दिखा रहा है, वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बेंजीन रिंग का फिर इस कार्बन से, और ये कार्बन पीछे वाले इस ऑक्सीजन से, और मतलब ये ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और NO2 ग्रुप भी खींच रहा है, और इसलिए H+ आयन जो है वो जल्दी से बाहर निकल जाएगा। बेंजोइक एसिड में भी आपके पास है
सिंपल है बेंजोइक एसिड, जो उसका एसिडिक नेचर है वो वैसा ही कार्बोक्सिलेट अनायन बनेगा, पर यहाँ प्लस आई इफेक्ट आ गया है। और प्लस आई इफेक्ट जो है वो जैसे ही इसके अनायन बनता है उसको और इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है, और इसलिए उसकी अम्लीयता को ये कम कर देगा। इसमें H+ आयन जो है वो धीरे बाहर निकलेगा, इसमें तेज़ी से बाहर निकलेगा, इसमें और तेज़ी से बाहर निकलेगा। तो जहाँ माइनस आई इफेक्ट होता है वहाँ एसिडिक नेचर जो है वो किसी भी एसिड का बढ़ जाता है। थैंक यू।